अगर तुम्हारा फोन ज्यादातर तभी बजता है जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है, अगर लोग अचानक तब याद करते हैं जब उन्हें कोई काम निकालना होता है, अगर कैसे हो से ज्यादा तुम्हें एक हेल्प चाहिए थी सुनने को मिलता है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पैटर्न को तुमने खुद अननोइंगली क्रिएट किया है। ज्यादातर लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि लोग सेल्फिश हैं, दुनिया बहुत मतलबी हो गई है, या फिर किस्मत ही खराब है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, अगर हर जगह तुम्हें सिर्फ काम पढ़ने पर ही याद किया जाता है, तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया में है या तुम्हारी पोजीशनिंग में भी है? पावर का पहला रूल ये नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, पावर का पहला रूल ये है कि लोग तुम्हें किस रोल में देखते हैं। इंसान तुम्हें दोस्त, बराबरी वाला, लीडर या ऑप्शन के रूप में नहीं देखता। इंसान तुम्हें उस वैल्यू के हिसाब से देखता है जो तुम उसके जीवन में फुलफिल करते हो। और अगर तुमने खुद को सिर्फ एक अवेलेबल सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया है, तो लोग तुम्हें उसी समय याद करेंगे जब उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होगा। यहाँ एक हार्श ट्रूथ है जिसे मैकियावेली बहुत पहले समझ गया था। लोग इमोशंस से नहीं, कन्वीनियंस से लॉयल होते हैं। जब तक तुम उनके काम आते हो तब तक तुम्हारी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही तुम अनअवेलेबल होते हो या तुम्हारा फायदा निकालना मुश्किल हो जाता है, तुम्हारी याददाश्त फेड होने लगती है। ये बिट्रेयल नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। वन, तुम हमेशा साइकोलॉजिकली अवेलेबल रहते हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह कि लोग तुम्हें सिर्फ यूज करने के लिए याद करते हैं यह है कि तुम हमेशा साइकोलॉजिकली अवेलेबल रहते हो। तुम्हारा जवाब तुरंत आता है। तुम ना कहने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम सामने वाले की प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा या तुम सेल्फिश लगोगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी यहाँ एक ब्रूटल फैक्ट बताती है, जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी कंफर्ट देती है, रिस्पेक्ट नहीं। जब लोगों को पता होता है कि तुम हर हाल में मिल जाओगे, हर हाल में सुन लोगे, हर हाल में एडजस्ट कर लोगे, तो तुम्हारा प्रेजेंस स्पेशल नहीं रहता, तुम बैकग्राउंड में चले जाते हो। मैकियावेली कहता था कि पावर स्कैर्सिटी से पैदा होती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं लगती। और जब तुम हर किसी के लिए हर समय इमोशनली और मेंटली प्रेजेंट रहते हो, तो तुम खुद को रेयर नहीं, कॉमन बना देते हो। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जब उन्हें किसी से बात करनी हो, जब उन्हें कोई काम निकलवाना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मना नहीं करोगे। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रेडिक्टेबल हो। लोग पहले से जानते हैं कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। उन्हें तुम्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम खुद ही आगे बढ़ जाते हो। और जब कंट्रोल बिना एफर्ट के मिल जाए तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जो इंसान खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा जस्टिफाई करता है, ज़्यादा अवेलेबल रहता है, उसके साथ पावर इम्बैलेंस बन जाता है। सामने वाला सबकॉन्शियसली खुद को ऊपर और तुम्हें नीचे पोजीशन कर लेता है। तभी तुम्हें याद किया जाता है, बराबरी के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए। दो, तुम्हें वैलिडेशन की आदत है और लोग इसे सूंघ लेते हैं। दूसरी वजह, और शायद सबसे ज्यादा डेंजरस वजह, यह है कि तुम्हें वैलिडेशन की आदत है। तुम भले ही यह खुलकर न मानो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं, यार तुम ही सबसे समझदार हो, तुम्हारे बिना काम नहीं चलता, तुम ही से बात करनी थी। यह सुनकर तुम्हें लगता है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, कि तुम्हारी जरूरत है, कि तुम्हारी कोई वैल्यू है। और यहीं से खेल शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि वैलिडेशन एक सॉफ्ट एडिक्शन है। यह दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंसान को कंट्रोल में ले लेती है। जब तुम दूसरों की तारीफ, अप्रूवल और ज़रूरत से अपनी सेल्फ वर्थ मेजर करने लगते हो, तो तुम अननोइंगली लोगों को यह सिग्नल दे देते हो कि तुम्हें कैसे पकड़ना है। जो इंसान तुम्हें यह फीलिंग दे सकता है कि तुम खास हो, वही इंसान तुमसे काम भी निकलवा सकता है। मैकियावेली का मानना था कि लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसे खुद की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, उसकी तारीफ की, उसकी अटेंशन की, उसकी एक्सेप्टेंस की, पावर इक्वेशन पलट जाती है। अब तुम गिवर नहीं रहते, सीकर बन जाते हो। और सीकर हमेशा यूज होता है,
इसलिए लोग तुम्हें याद करते हैं। इसलिए नहीं कि वे तुम्हारी कंपनी एंजॉय करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है कि तुम्हें ना सुनना अच्छा नहीं लगता। उन्हें पता है कि अगर वे थोड़ा सा इमोशनल वार्मथ दिखाएंगे, थोड़ी सी तारीफ करेंगे, तो तुम खुद आगे बढ़कर मदद कर दोगे। ये मैनिपुलेशन सटल होती है लेकिन असर डीप होता है। जब तक तुम वैलिडेशन से बाहर नहीं निकलते, तब तक लोग तुम्हें इंसान नहीं, इमोशनल वेंडिंग मशीन की तरह ट्रीट करेंगे। जरूरत पड़ी, कॉइन डाला, रिस्पॉन्स मिला और काम निकलते ही साइलेंस। 3, तुम्हारी बाउंड्रीज साफ नहीं है। तीसरी वजह कि लोग तुम्हें सिर्फ यूज करने के लिए याद करते हैं, यह है कि तुम्हारी बाउंड्रीज साफ नहीं है। तुम सोचते हो बाउंड्रीज का मतलब रूड होना है, कोल्ड होना है या लोगों को दूर धकेलना है, इसलिए तुम उन्हें वेग रखते हो। तुम हाफ यस बोलते हो, अनक्लियर जवाब देते हो, देखते हैं, कोशिश करता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। और लोग इसे इनविटेशन समझ लेते हैं। साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, जहाँ बाउंड्रीज ब्लर होती हैं वहाँ एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। जब लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारी लिमिट कहाँ है, वे उसे टेस्ट करते हैं। पहले छोटा रिक्वेस्ट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर एक्सपेक्टेशन, और तुम्हें तब तक पता चलता है जब तुम ऑलरेडी थक चुके होते हो। मैकियावेली ने लिखा था कि जो इंसान अपने रूल्स खुद नहीं बनाता, उसे दूसरों के रूल्स पर चलना पड़ता है। बाउंड्रीज रूल्स होती हैं, जब तुम उन्हें क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो लोग अपने हिसाब से तुम्हारी अवेलेबिलिटी तय करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम हमेशा एडजस्ट कर लोगे, हमेशा समझ जाओगे, हमेशा लास्ट मोमेंट पर भी मदद कर दोगे। यही कारण है कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई हार्ड स्टॉप नहीं है। तुम अपनी जिंदगी को पॉज करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और जो इंसान अपनी लाइफ पॉज कर सकता है उसे लोग प्रायोरिटी नहीं ऑप्शन बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग बाउंड्रीज एक्सप्लेन नहीं करते, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वे लंबी सफाई नहीं देते, वे बस कंसिस्टेंट रहते हैं, और कंसिस्टेंसी ही रिस्पेक्ट पैदा करती है। 4, लोग तुम्हें इंसान नहीं, रिसोर्स की तरह देखते हैं। चौथी वजह थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है, लोग तुम्हें इंसान की तरह नहीं, रिसोर्स की तरह देखने लगे हैं। रिसोर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ न कुछ निकाला जा सकता है। टाइम, एडवाइस, इमोशनल सपोर्ट, कनेक्शंस या मेहनत। और रिसोर्स को तभी याद किया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। जब तुम बार बार बिना सोचे मदद करते हो, बिना रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट किए देते रहते हो, बिना यह देखे कि सामने वाला भी इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, तो लोगों के दिमाग में तुम्हारी इमेज बदलने लगती है। तुम दोस्त नहीं रहते, तुम टूल बन जाते हो। मैकियावेली का ऑब्जर्वेशन था कि लोग बराबरी में रिश्ता तभी रखते हैं जब दोनों साइड से कुछ खोने का डर हो। अगर सामने वाले को पता है कि वह तुम्हें खो भी देगा तो भी उसका कुछ नहीं जाएगा, तो वह तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। रिस्पेक्ट वहीं पैदा होती है जहाँ लॉस का डर होता है। इसीलिए लोग तुम्हें बर्थडे पर नहीं, जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। इसलिए कैजुअल मिलने का प्लान नहीं बनता, लेकिन अचानक मैसेज आता है, एक छोटा सा काम था, थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तुम्हीं से बात करनी थी। यह अफेक्शन नहीं है, यह एक्सट्रैक्शन है। 5, तुम्हारी अच्छाई इमोशनल लेवरेज बन चुकी है। 5वीं वजह सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तुम जेन्युइनली अच्छे हो, तुम दूसरों का दर्द समझते हो, तुम सामने वाले की सिचुएशन को अपने दिल से जोड़ लेते हो, और यही जगह मैनिपुलेशन की एंट्री पॉइंट बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जहाँ एम्पैथी ज्यादा होती है वहाँ लेवरेज भी ज्यादा होता है। लोग धीरे धीरे ये सीख लेते हैं कि तुम्हारे सामने किस टोन में बोलना है, किस तरह की स्टोरी सुनानी है, और किस जगह गिल्ट डालना है। तुम ही समझ सकते हो। सबसे पहले तुम्हें ही याद किया, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो ये लाइंस कैजुअल नहीं होती, ये इमोशनल हुक्स होती हैं। और जो इंसान गिल्ट से मूव हो जाता है उसे लॉजिक से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैकियावेली का ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर था, जो इंसान मॉरल प्रेशर में जल्दी झुक जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी अच्छाई तब तक ताकत है जब तक वो चॉइस है। जिस दिन वो ऑब्लिगेशन बन गई, उसी दिन वो तुम्हारी वीकनेस बन जाती है। लोग तुम्हें याद इसलिए नहीं करते कि वे तुम्हारी कंपनी चाहते हैं, वे तुम्हें याद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मना करते हुए भी अंदर से टूट जाओगे। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम बाद में खुद को ब्लेम करने लगते हो। तुम सोचते हो
मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठा। शायद मुझे इतना फील नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच ये है कि एक्सपेक्टेशन तुम्हारी नहीं, मैनिपुलेशन सामने वाले की थी। और मैनिपुलेशन तब तक काम करती है जब तक विक्टिम खुद को दोष देता रहता है। छह, तुम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो और लोग इसे वेपन बना लेते हैं। छठी वजह यह है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट से बचते हो। तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं, तुम्हें कॉन्फ्रंटेशन अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम साफ बोल दोगे तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, इसीलिए तुम चुप रहते हो, एडजस्ट करते हो, बात को टाल देते हो। और यही साइलेंस धीरे धीरे इनविटेशन बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है उसके ऊपर प्रेशर डालना आसान होता है, क्योंकि सामने वाला जानता है कि तुम रेजिस्टेंस नहीं दिखाओगे, तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम बस अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा करोगे। और मैनिपुलेटिव लोग इसी ट्रेड का फायदा उठाते हैं। माकियावेली ने लिखा था कि पावर वहीं टिकती है जहां ऑपोजिशन का डर हो। अगर सामने वाले को पता है कि तुम पुश बैक नहीं करोगे तो वह पुश करता जाएगा, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, पहले समय लेगा, फिर एफर्ट। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक ऐसी जगह खड़े हो जहां तुम्हारी जरूरत तो है लेकिन तुम्हारी बात की कोई कीमत नहीं। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का मतलब मैच्योर होना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है कि तुम अपनी डिस्कम्फर्ट को दूसरों की कंफर्ट के नीचे दबा रहे हो। और जब ऐसा बार बार होता है लोग तुम्हें बराबरी वाला नहीं, कन्वीनियंट ऑप्शन समझने लगते हैं। साथ, तुम अपनी पोजीशन क्लियर नहीं रखते। सातवीं और आखिरी वजह सबसे डिसाइसिव है। तुम अपनी पोजीशन क्लियर नहीं रखते। तुम ये साफ नहीं करते कि तुम कौन हो, क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। तुम एम्बिग्विटी में रहते हो, और एम्बिग्विटी अगर तुम्हारे हाथ में ना हो तो वो सामने वाले के हाथ में चली जाती है। जब लोग नहीं जानते कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो वे अपने हिसाब से तुम्हें फिट करने लगते हैं। कोई तुम्हें इमोशनल सपोर्ट मान लेता है, कोई फ्री एडवाइजर, कोई बैकअप ऑप्शन। और क्योंकि तुमने खुद कभी अपनी पोजीशन डिफाइन नहीं की, लोग तुम्हें रोल असाइन कर देते हैं। मैकियावेली का रोल यहाँ रूथलेस है। जो अपनी पोजीशन खुद डिफाइन नहीं करता उसे दुनिया डिफाइन करती है, और दुनिया कभी किसी के फेवर में डिफाइन नहीं करती। इसलिए लोग तुम्हें सिर्फ तभी याद करते हैं जब उनके डिफाइंड रोल को निभाने की जरूरत होती है। पोजीशन क्लियर करने का मतलब एरोगेंस नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी है। जब तुम क्लियर होते हो तो गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, और जो लोग रह जाते हैं वे तुम्हें यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ प्राइस चुकानी पड़ेगी। अब आखिरी बात ध्यान से समझो, अगर लोग तुम्हें सिर्फ यूज करने के लिए याद करते रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब ये है कि तुम एक्सेसिबल थे, बिना बाउंड्रीज के, बिना कंडीशंस के। अवेयरनेस आते ही ये पैटर्न टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैनिपुलेशन तभी तक काम करती है जब तक उसे पहचाना न जाए। अब एक्शन तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो उसे इग्नोर मत करो, लाइक करो ताकि एल्गोरिथम समझे कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। ऐसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो हमेशा अवेलेबल रहता है और फिर हर्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम पोजीशनिंग बदलेंगे। और नीचे कमेंट में लिखो आई चूज बाउंड्रीज, ताकि यह सिर्फ सोच न रहे, डिसीजन बन जाए। याद रखो, जो हर किसी के लिए खुला रहता है वो सबसे पहले इस्तेमाल होता है, और जो सही वक्त पर खुद को बंद करना सीख लेता है वही लॉन्ग गेम जीतता है।